हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टारगेट क्लासेस कोटा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं आपके लेकर आया हूं एक शानदार जबरदस्त चैप्टर जो कि राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षा को कवर करता है। राजस्थान के त्योहार, हाँ बिल्कुल राजस्थान के जो त्योहार हैं हम बिल्कुल ऐसे तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। बिल्कुल विश्वास नहीं है तो आगे पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा कि हम ऐसे तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। अगर आपने ध्यान से पूरे वीडियो को देखा है तो मैं मानता हूं कि आपको पूरे त्योहार अच्छे से याद हो जाएंगे। एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन कवर होंगे राजस्थान के त्योहार से। इसमें हम ट्रिक का भी प्रयोग करेंगे, लॉजिक का भी प्रयोग करेंगे, सब तरह की बातों का प्रयोग करेंगे। बट वीडियो को आप ध्यान से देखना, काफी मजा आपको इसमें आएगा। और सभी एग्जाम को ये कवर करता है, चाहे आप आरपीसी के एग्जाम कोई भी दे रहे हो, चाहे किसी भी राजस्थान के अंदर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा का आप एग्जाम दे रहे हो। तो राजस्थान के त्योहार हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन और हमको नहीं रहती है तिथियां याद, तो कैसे हमको याद करना है, कैसे हमको सेटअप करना है सारा, और कैसे हमको इसका नोट्स बनाना है, ये सारा देखिएगा। और वीडियो में मजा आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, बस अगर पूरा समझ में आया तो। देखो राजस्थान के त्योहार सुपर ट्रिक लिखा हुआ है दोस्तों, ट्रिक भी होगा लॉजिक भी होगा, दोनों तरीके यहां पे होंगे, पर क्वेश्चन पूरे कवर किए जाएंगे। देखो बढ़ते हैं आगे की ओर। राजस्थान का त्योहार पढ़ने से पहले दोस्तों आपको महीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। एक तो ये वाले जो हिंदी जो हमारे महीने होते हैं ये होते हैं, और अंग्रेजी महीने जो होते हैं ये होते हैं। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 12 महीने, और इसी तरह से आपको याद रखना है चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्र वगैरह, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो देखो यहां मैंने लिख दिया है एक तरफ जनवरी, एक तरफ फरवरी मार्च अप्रैल मई, जो लिख रखा है ना, तो मतलब यूं है कि जनवरी में कौन से महीने रहते हैं, पोष और माह। आधा तो पोष रहता है और आधा माघ का महीना होता है जनवरी में, और फरवरी में आधा माघ रहता है और आधा फाल्गुन रहता है, और मार्च के अंदर आधा फाल्गुन रहता है और चैत्र रहता है, अप्रैल के अंदर आधा चैत्र रहता है और आधा वैशाख रहता है, मई के अंदर आधा वैशाख और आधा ज्येष्ठ रहता है। इनको आप आराम से देख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की तरफ, और इस तरह से पूरे 12 मंथ आपको कवर करके बताए गए हैं यहाँ पर कि कहां से कौन सा महीना है। कभी कभी क्या आपको यह भी पता होना चाहिए कि जैसे श्रावण है वो कौन से महीने में रहता है, आधे अगस्त में रहता है और आधे जुलाई में रहता है श्रावण। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से सारी कवर हो जाएगी। ये सब चीजें अभी आपको अपने आप याद हो जाएगी जब हम पूरा डिटेल से देखते हुए चलेंगे, एक एक मंथ को हम ध्यान से देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, और चैनल पे नए हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि त्योहारों का आगमन कौन से त्योहार से होता है। तो देखो एक कहावत चलती है हमारे राजस्थान में, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस कहावत को आपको याद रखना है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। दोस्तों तीज का जो मामला है यहाँ पर क्या है, त्योहारों का आगमन होता है इस त्योहार से। जो छोटी तीज होती है दोस्तों, इससे त्योहारों का आगमन होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कहां से होती है, छोटी तीज से होती है। और ले डूबी गणगौर से क्या मतलब है, मतलब त्योहारों का जो समापन होता है वो गणगौर से होता है दोस्तों। कहां से होता है, गणगौर से होता है। हमें पूरे 12 मंथ याद रह जाएंगे आराम से, नो टेंशन रहिएगा। जैसे जैसे मैं नोट्स बनाता हुआ चलूंगा वैसे वैसे आपको उतार लेना है और पूरा याद कर लेना है। विश्वास है आपका और मेरा कि ये क्वेश्चन आपके यहां से बाहर नहीं निकलेंगे अगर आपका राजस्थान के त्योहार से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला मंथ कौन सा है, चैत्र का मंथ है। कौन सा मंथ है बताओ, चैत्र का मंथ है। अब इसमें मैं आपको एक बार सारी बातें समझा देता हूं, क्या लॉजिक होता है इसका। जो आपको गोला दिख रहा है ना, इसको ध्यान से समझना, एक गोले को ध्यान से समझना, पूरे 12 जो भी महीने पढ़ेंगे हम सारा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हमने इस तरह से डायग्राम बनाया, ठीक है ना। अब इसको बीच में इस तरह से हम बांट देंगे। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, जैसे आपने मान लीजिए गोला बनाया, ठीक है ना। अब इसको 2 भागों में बांट लेंगे हम। देखो 1 से लेके ये 15 तक तो इधर आ जाएंगे, 14 लिखेंगे, और 15वें दिन को हम 15 नहीं लिखेंगे, 15वें दिन को हम यहाँ लिख देंगे अमावस्या। क्या लिख देंगे, अमावस्या। क्योंकि आपने जो गोला बांटा है ना, ऊपर वाले पखवाड़े को तो बता देना कृष्ण पक्ष, और नीचे वाले को बता देना है शुक्ल पक्ष। ऊपर वाला तो क्या कहलाएगा, कृष्ण पक्ष, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, शुक्ल पक्ष। अगर कृष्ण पक्ष की 1 तारीख से आप स्टार्ट होते हो और 15 तारीख तक आप आते हो, मतलब 14 के बाद जब 15वें दिन आओगे ना तो अमावस्या कहलाएगी वो। अरे कृष्ण पक्ष का जो आखिरी दिन रहेगा ना वो अमावस्या रहेगा। आई ना बात समझ में। और फिर हम स्टार्ट हो जाएंगे वापस यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे,
और वापस यहाँ 15 तक आएंगे ना दोस्तों, तो 15 की हम बात करें वापस से 14 के बाद 15, तो ये रहेगा पूर्णिमा। शुक्ल का जो अंतिम दिन रहेगा वो पूर्णिमा रहेगा, और कृष्ण का जो अंतिम दिन रहेगा दोस्तों वो अमावस्या रहेगा। अरे कृष्ण वाले पखवाड़े का जो 15वां दिन रहेगा ना वो अमावस्या रहेगा, और शुक्ल वाले का जो अंतिम दिन रहेगा ना वो पूर्णिमा रहेगा। ऐसे आपको याद रखना है। अब हम कैसे पढ़ेंगे, देखो पूरी प्रक्रिया मैं आपको सिखा देता हूं, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं। फिर अभी सारी चीजें फिर हमारा क्या होगा, चलने का ही काम रहेगा, इसके अंदर याद करने का ही काम रहेगा आपको सीधा। देखो चैत्र कृष्ण पक्ष हो गया, चैत्र शुक्ल पक्ष हो गया। कैसे पढ़ेंगे, देखो चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण द्वितीया, चैत्र कृष्ण तृतीया, चैत्र कृष्ण चतुर्थी, चैत्र कृष्ण पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, 12, 13, चतुर्दशी। ऐसे आपको याद रखना है। समझ गए ना बात, कैसे पढ़ोगे, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल द्वितीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, इस तरह से हमको पढ़ना है। हम बढ़ते हैं सबसे पहले चैत्र माह की ओर। कौन सा मंथ पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चैत्र का महीना। कौन सा महीना है, चैत्र का महीना पढ़ रहे हैं। सर त्योहारों का आगमन तो तीज से होता है ना, बिल्कुल तीज से होता है, बट हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं, चैत्र के मंत्र से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, बट त्योहारों का आगमन कहां से होता है, तीज से होता है। आगे बात समझ में, श्रावण के मंत्र से होता है, बट हमें स्टार्ट हमने शुरू से ही किया है, चैत्र के महीने से हम पढ़ रहे हैं। त्योहारों को याद करना है आपको। देखो चैत्र कृष्ण एकम की अगर हम बात करें ना, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैत्र कृष्ण एकम का। चैत्र कृष्ण एकम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि धुलंडी कब मनाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि धुलंडी कब मनाई जाती है, तो आपको जवाब देना है चैत्र कृष्ण एकम के दिन धुलंडी मनाई जाती है। थोड़ी देर के लिए आपको बात को समझना है कि डायरेक्ट धुलंडी कैसे बना ली दोस्तों। जो फाल्गुन का जो महीना होता है ना, फाल्गुन पूर्णिमा, मान लीजिए इसके पहले जो लास्ट का मंथ हुआ करता था वो फाल्गुन है। फाल्गुन पूर्णिमा को आप होली बना के निमटे हो ना, अरे फाल्गुन पूर्णिमा को होली मना के निमटे हम, और फाल्गुन पूर्णिमा से जैसे अगला दिन आएगा नेक्स्ट मंथ आ जाएगा चैत्र वाला महीना, और चैत्र कृष्ण एकम के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, धुलंडी मनाया जाता है। देखो द्वितीया को तृतीया को इनको कुछ नहीं है, हम बात करते हैं सप्त अष्टमी के दिन। कहां की बात करते हैं, अष्टमी की। चैत्र कृष्ण अष्टमी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शीतला अष्टमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है बताओ, शीतला अष्टमी मनाई जाती है। किसमें मनाई जाती है शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। ध्यान रखना शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है, रह जाएगा याद। और इतना आपको ध्यान रखना है, जो चैत्र कृष्ण सप्तमी है ना, सप्तमी जो सातों हम बोलते हैं सप्तमी को, अरे चैत्र कृष्ण सप्तमी को बासी भोजन बनाया जाता है, और उस भोजन को अष्टमी के दिन खाया जाता है, इसलिए उसको बासी उड़ा भी कहते हैं। और ये शीतला अष्टमी के दिन ऐसी प्रक्रिया होती है। अब हम आगे बात करें, ये तो हो गई शीतला अष्टमी की हम बात। और एक चीज और आपसे पूछ ली जाती है, इस चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन एक त्योहार की भी शुरुआत होती है, वो त्योहार है गुड़ला त्योहार। कौन सा त्योहार है दोस्तों, गुड़ला त्योहार है, जिसकी शुरुआत चैत्र कृष्ण अष्टमी से हो जाती है, बट ये आगे तक चलता रहता है त्योहार, शुक्ल के पक्ष तक आता है ये। बट हमें याद रखना है कि गुड़ला त्योहार का संबंध कहां से है, चैत्र कृष्ण अष्टमी की तरफ से गुड़ला त्योहार का संबंध है। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस तरह से, द्वादशी, तेरस, चतुर्दशी इनको कुछ नहीं है। हम आते हैं अमावस्या की तरफ। किधर आते हैं हम, अमावस्या की तरफ आते हैं। और अमावस्या की हम बात करें, अगर ऐसे पढ़ना है चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या को एक मेला लगता है जो कि प्रसिद्ध है, घोटिया अंबा का मेला। कौन सा मेला है दोस्तों, घोटिया अंबा का मेला है दोस्तों। ये बांसवाड़ा में लगता है। कहां पे लगता है बताओ, बांसवाड़ा में लगता है। घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में लगता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों चैत्र शुक्ल वाले पखवाड़े की। अब हम देखेंगे कि चैत्र शुक्ल एकम की अगर हम बात करें, तो चैत्र शुक्ल एकम की यहां की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहां की चैत्र शुक्ल एकम की। बस पॉइंट का आप ध्यान देते जाना अच्छे से, बस बढ़िया से आपको याद सब हो जाएगा। और चैनल पे नए हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा है, याद होगा आपको पूरा, बस वीडियो पूरा देखना, टाइम निकाल के पूरा वीडियो जरूर देखना अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि आपको शानदार वीडियो लगेगा और इसके अंदर आपको सारी बातें समझ में आएगी और त्योहार आपको एक बार याद हो जाएंगे, बार बार आपको वीडियो वगैरह नहीं देखने पड़ेंगे, इसलिए आपको यहीं से याद हो जाएंगे। यहां से याद करने के बाद आप अपनी किताब का प्रयोग करिए, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। और ऐसे कैसे नोट्स बना लीजिएगा, आपको और शानदार मजा आएगा इसको समझने का। अब देखो यहां से चैत्र शुक्ल पक्ष से चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम के दिन होते हैं नवरात्रा स्टार्ट। क्या स्टार्ट हो जाते हैं, नवरात्रा स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। और इन नवरात्रा को बोलते हैं बसंतीय नवरात्रा। क्या बोलते हैं इनको, बसंतीय नवरात्रा के नाम
नाम से भी जाना जाता है। जो चैत्य नौरात्रि बोलते हैं ना अपन, चैत्र शुक्ल एकम से नवरात्र स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। और हिंदुओं का नव वर्ष, ध्यान रखना, हिंदुओं का नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। हिंदुओं का जो नव वर्ष मनाया जाता है वो चैत्र शुक्ल एकम से मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण एकम से नव वर्ष की शुरुआत नहीं होती है दोस्तों। हिंदू महीने की हम बात करें, हिंदुओं का त्योहार नव वर्ष की अगर हम बात करें तो चैत्र शुक्ल एकम से नव वर्ष की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष काला पक्ष होता है, इसलिए सही शुभ मुहूर्त की बात करें तो चैत्र शुक्ल एकम को बसंत नवरात्रा भी स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पर क्या मनाया जाता है, नव वर्ष भी मनाया जाता है। हिंदुओं का नव वर्ष भी यहां से ही प्रारंभ होता है। आई बात सबको समझ में। फिर देखो इसी दिन क्या है, इसी दिन एक व्रत भी आता है, वो है अरुधंती व्रत। कौन सा व्रत है दोस्तों, अरुधंती व्रत है, ये महिलाएं करती है अरुधंती व्रत। ये भी याद रखना कि चैत्र अरुधंती व्रत कब मनाया जाता है, अरुधंती व्रत कब किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, चैत्र शुक्ल एकम के दिन अरुधंती व्रत किया जाता है, याद रखना। और देखो अब बात करते हैं द्वितीया की। अरे चैत्र शुक्ल द्वितीया की हम बात करें तो सिंजारा का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है, सिंजारा का त्योहार कब मनाया जाता है बताओ, चैत्र शुक्लम द्वितीया के दिन सिंजारा का त्योहार मनाया जाता है। देखो समझ में आ रहा ना, समझ में आएगा पूरा, पर याद भी हो जाएगा। बस आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, फिर उसको रिवाइज कर जाइएगा, एग्जाम में आपका अच्छे से काम हो जाएगा। फिर आगे हम बात करें चैत्र शुक्ल तृतीया की। अरे चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है दोस्तों गणगौर मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है मेरे दोस्तों, गणगौर मनाई जाती है। कब, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन। किस दिन मनाया जाता है ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर का त्योहार। ऐसे आपको याद रखना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। फिर देखो आगे बात करते हैं गणगौर के बाद। अभी जो गणगौर है, गणगौर कितने दिन का त्योहार है दोस्तों, ये 18 दिन का त्योहार है। कितने दिन का त्योहार है ये 18 दिन का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों गणगौर। अब 18 दिन का कैसे मनाएंगे आप भी बताओ, 18 दिन का त्योहार जो है वो कैसे मनाया जाता है बताइए। अब 18 दिन का जो त्योहार मनाया जाता है ना दोस्तों, वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। मतलब चैत्र कृष्ण एकम से ही स्टार्ट हो जाता है ये गणगौर का त्योहार। पर कब तक चलता है ये चलता है चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन तक गणगौर का त्योहार। इस वजह से 18 दिन तक मनाया जाता है। गण का मतलब यहाँ पे शिव है और गौर का मतलब यहाँ पे पार्वती से संबंधित है गणगौर। आई बात समझ में। 18 दिन का ये त्योहार होता है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सर्वाधिक गीत वाला त्योहार कौन सा है दोस्तों, गणगौर का त्योहार है। शॉर्ट नोट्स आपको जरूर दिखेंगे, शॉर्ट नोट्स नहीं है दोस्तों, ये लॉजिकल पॉइंट हैं, आपको अच्छे से याद करके जाने हैं, बिल्कुल याद हो जाएंगे आपको, नो टेंशन रहिएगा। गणगौर की हम बात करें तो गणगौर की जो सवारियां प्रसिद्ध है वो जयपुर की प्रसिद्ध है एक तो दोस्तों, और एक प्रसिद्ध कहाँ की हमारे, एक तो जयपुर की है और एक उदयपुर की है। जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है क्या, गणगौर की सवारियां। अब आगे हम बात करें अगले पॉइंट की। अब गणगौर तो मना लिया आपने, अब आगे देखते हैं चैत्र शुक्ल पंचमी की बात करते हैं। चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है दोस्तों गुलाबी गणगौर। क्या मनाई जाती है बताओ, गुलाबी गणगौर मनाई जाती है कब, बताओ गुलाबी गणगौर मनाई जाती है दोस्तों चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है बताओ, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है गुलाबी गणगौर, याद रह जाएगा ना। अब देखो नवरात्रा चल रहे हैं तो आपको पता है अष्टमी के दिन क्या मनाई जाएगी, दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी। अरे चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन क्या मनाई जाएगी बताओ, दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी। क्या मनाई जाएगी, दुर्गाष्टमी भी मनाई जाएगी। चैत्र वाले जो नौरता है ना उसकी दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी। और इसी दिन अशोक की पूजा भी होती है, इसलिए अशोकाष्टमी भी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, अशोक अष्टमी भी मनाई जाती है। अशोका वृक्ष की पूजा होती है, इसलिए इस दिन अशोकाष्टमी भी मनाई जाती है, याद रखना है। अब देखो आगे देखते हैं। अब नवमी आ चुकी है तो इस दिन मनाई जाती है राम नवमी। क्या मनाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, राम नवमी मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की हम बात कर रहे हैं, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन राम नवमी का त्योहार मनाया जाता है। फिर देखते हैं आगे की ओर, यहां तक की सारी प्रक्रिया हो गई है। अब चैत्र शुक्ल नवमी तक हम पहुंच चुके हैं। अब आते हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन। अरे जो चैत्र पूर्णिमा है ना, ये चैत्र शुक्ल का 15वां दिन है, ध्यान रखना है। अरे चैत्र वाले शुक्ल वाले पखवाड़े का अंतिम दिन है। इस दिन मनाई जाती है हनुमान जयंती। क्या मनाई जाती है चैत्र पूर्णिमा के दिन,
हनुमान जयंती मनाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? क्या मनाई जाती है बता दीजिए? हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जाता है इस दिन। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हनुमान जयंती का। हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों कब बताओ? चैत्र पूर्णिमा के दिन। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जाता है, याद रख लेना है। अब हम इनका रिवाइज करते हैं। देखो दोस्तों कैसे, ऊपर वाला पखवाड़ा तो चैत्र कृष्ण का है, नीचे वाला चैत्र शुक्ल का है। आई बात समझ में? चैत्र कृष्ण एकम के दिन धुलंडी मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शीतलाष्टमी मनाई जाती है और इस दिन गुड़ला त्योहार भी प्रारंभ होता है। चैत्र अमावस्या के दिन घोटी अम्बा का मेला लगता है बांसवाड़ा में। चैत्र शुक्ल एकम के दिन नवरात्रा स्टार्ट होते हैं, जिसे बसंती नवरात्रा भी कहते हैं। नव वर्ष का, हिंदुओं का नव वर्ष का त्योहार का प्रारंभ हो जाता है और चैत्र शुक्ल एकम के दिन ही, इसकी बात कर रहे हैं, चैत्र शुक्ल एकम के दिन ही अरुधंती व्रत भी किया जाता है दोस्तों। कौन सा व्रत किया जाता है? अरुधंती व्रत भी किया जाता है। और चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन सिंजारा का त्योहार मनाया जाता है और चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर मनाई जाती है दोस्तों। क्या मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर मनाई जाती है। और जो गणगौर है ना दोस्तों, ये 18 दिन का त्योहार है, क्योंकि 1 से लेके 15 दिन तो इधर के और 3 दिन इधर के, तो 18 दिन तक ये त्योहार चलता है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। जबकि ध्यान रखना है आप सभी को, गुलाबी गणगौर का जो संबंध है ना, वो किससे है? वो चैत्र शुक्ल पंचमी वाले दिन से है। इतना ध्यान रखना है। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ की प्रसिद्ध है बताओ? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है गुलाबी गणगौर। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। इतना याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, चैत्र शुक्ल अष्टमी की हम बात करें, दुर्गाष्टमी मनाई जाती है और इस दिन अशोका वृक्ष की पूजा होती है, इसलिए अशोका अष्टमी भी मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। होगा ना सारा याद? इसी तरह से हम सारे त्योहार पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम क्या करेंगे, ऐसे करके सारे जो मंथ है ना, उनके त्योहार पढ़ने वाले हैं और अब बड़ी शिद्दत से आपको बने रहना है। क्लास में पूरे त्योहार याद करने हैं, तो आपको इस वीडियो से सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा स्पीड लेंगे हम। देखो वैशाख का महीना आ चुका है। चैत्र के बाद हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वैशाख का मंथ। ऊपर वाला है कृष्ण पक्ष, नीचे वाला है शुक्ल पक्ष, ठीक है ना। ऊपर वाले वैशाख कृष्ण एकम से लेकर वैशाख अमावस्या तक हमको पढ़ना है। कृष्ण का अंतिम दिन अमावस्या होता है, शुक्ल वाले पखवाड़े का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है, अंतिम दिन 15वां होता है। उससे पहले 14 दिन होते हैं पखवाड़े में। 15 दिन का पूरा पखवाड़ा होता है, पर 15वें दिन को क्या बोलते हैं हम? अरे भैया, कृष्ण वाले 15वें दिन को तो अमावस्या बोलते हैं, शुक्ल वाले पखवाड़े के अंतिम दिन को पूर्णिमा बोलते हैं। वैशाख वाले मंथ में ऊपर कोई त्योहार नहीं है। वैशाख कृष्ण पक्ष में कोई भी इंपोर्टेंट त्योहार नहीं है। सीधा शुक्ल पक्ष की हम बात करें तो सबसे इंपोर्टेंट दिनांक है ये वाली, ध्यान रखना है। अरे वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है अक्षय तृतीया। क्या मनाई जाती है बताओ? अक्षय तृतीया मनाई जाती है दोस्तों। और इसी को हम कहते हैं आखा तीज के नाम से भी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं? आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है अक्षय तृतीया को। और इसको अबूझ सावा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अबूझ सावा भी कहते हैं। किसी से बूझने की जरूरत नहीं होती है। इस दिन सर्वाधिक बाल विवाहों का आयोजन किया जाता है, बट अब धीरे धीरे परंपरा कम हो रही है दोस्तों। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है बताओ? वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इसी को आका तीज कहते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको पता है घींगा गंवर बेतमहा मेला जोधपुर के अंदर इसी दिन लगता है। घींगा गंवर बेतमा मेला इसी दिन लगता है जोधपुर के अंदर। अब हम बात करें इसकी तो सीधा हम बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं है। सबसे इंपोर्टेंट त्योहार है ये वाला अक्षय तृतीया, याद रखनी है। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है। देखो किसी मंथ में तो बहुत ज्यादा त्योहार आएंगे और किसी मंथ में बहुत कम। ऐसा क्यों? देखो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब 30 से त्योहारों का प्रारंभ हुआ है। अभी तो हमने गणगौर पढ़ाया है, तो लगभग त्योहार कम ही दिख रहे हैं आपको। तीज से स्टार्ट होंगे ज्यादा त्योहार, ठीक है ना। अब आगे हम देखें तो अमावस्या, इधर पूर्णिमा का भी देख लेते हैं। एक मेला लगता है गौतमेश्वर मेला। कौन सा लगता है बताओ? गौतमेश्वर मेला लगता है। गौतमेश्वर मेला कब लगता है बताओ? वैशाख पूर्णिमा
पूर्णिमा के दिन गौतमेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर के अंदर, और गौतमेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर के अंदर नहीं लगता, सॉरी प्रतापगढ़ के अंदर लगता है। गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है? प्रतापगढ़ के अंदर लगता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। जबकि एक मेला है बोरेश्वर मेला, बेनेश्वर मेला नहीं, बोरेश्वर, एक और है बोरेश्वर मेला, वो डूंगरपुर का, ये वो भी इस दिन लगता है। बेनेश्वर तो इंपॉर्टेंट है, माघ पूर्णिमा वाला, वो अलग याद रखना है आपको, बट यहाँ तो याद रख लीजिए आप, गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है? प्रतापगढ़ में लगता है। कहाँ लगता है बताओ? प्रतापगढ़ में। आगे बात समझ में, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक ही त्योहार पढ़ाया मैंने जो कि इंपॉर्टेंट था। अगला मंथ है दोस्तों वैशाख के बाद हम पढ़ने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, लो पहले वाले जो पढ़ा है ना हमने इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं ज्येष्ठ का महीना। कौन सा महीना पढ़ने वाले हैं दोस्तों? ज्येष्ठ का महीना पढ़ने वाले हैं। और ज्येष्ठ के महीने में भी क्या हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है? सबसे महत्वपूर्ण वही बात, ज्येष्ठ कृष्ण का अंतिम दिन अमावस्या, ज्येष्ठ शुक्ल का अंतिम दिन पूर्णिमा है। सबसे पहले हमें पढ़ना है ज्येष्ठ अमावस्या का, सीधा यहाँ पे आना है आपको, ज्येष्ठ अमावस्या का टॉपिक पे आते हैं हम सीधा। ज्येष्ठ अमावस्या के अंदर कौन सा त्योहार मनाया जाता है बताओ मुझे? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामों के लिए, बहुत ही ज्यादा। सीताबाड़ी का मेला लगता है 12 के अंदर। कौन सा मेला है? सीताबाड़ी का मेला है दोस्तों। कौन सा मेला है बता दीजिए? सीताबाड़ी का जो मेला है ना, ये लगता है कहाँ पे लगता है? 12 के अंदर लगता है सीताबाड़ी का मेला। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या के दिन क्या लगता है बताओ? सीताबाड़ी का मेला लगता है। जबकि सीता माता का मेला भी इसी दिन लगता है प्रतापगढ़ के अंदर। पर महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रह जाएगा ना याद। और ज्येष्ठ अमावस्या के दिन को क्या कहते हैं बताओ? अरे ज्येष्ठ अमावस्या के दिन को बड़मावस के नाम से भी जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। किसके नाम से? बड़मावस के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दिन सावित्री व्रत भी किया जाता है। कौन सा व्रत किया जाता है मेरे प्यारे मित्रों? सावित्री व्रत भी किया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन क्या क्या होता है देखो, सीताबाड़ी का मेला लगता है 12 के अंदर प्रमुख रूप से, और एक लगता है सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में, और बड़मावस के दिन ही सावित्री व्रत भी किया जाता है। अरे कौन सी अमावस्या को बड़मावस कहा जाता है? ज्येष्ठ अमावस्या को बड़मावस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है आप सभी को। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया पे आते हैं हम इधर। अब ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया का अगर हमें क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। पर हिंदू महीनों के हिसाब से अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप जयंती है ना, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है। क्या? प्रताप जयंती। कौन सी जयंती मनाई जाती है? महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन, याद रखना है आप सभी को, ठीक है ना। अब देखो पूरा ज्येष्ठ का महीना है, गर्मी ही गर्मी पड़ती है, तो देखो आपको याद है बड़ की जरूरत पड़ेगी आपको। बड़ में पेड़ होता है ना बड़ का, उसकी जरूरत कब पड़ती है? अरे ज्येष्ठ के महीने में पड़ती है, क्योंकि गर्मी होती है बहुत ज्यादा। फिर हम बात करें आगे, एक यहाँ पे ज्ञान रखना है, ग्यारस का ध्यान रखना है। ये एकादशी है ना, ग्यारस को बोलते हैं एकादशी, जो 11 लिख रहा है ना इसको क्या बोलते हैं? एकादशी। अरे जेठ का महीना है, भारी गर्मी है, और व्रत ऐसा रहना है जो बिना जल का है, निर्जला एकादशी। कौन सी एकादशी है? निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल 11 के दिन, एकादशी के दिन ही निर्जला एकादशी मनाई जाती है दोस्तों। और इस दिन क्या होता है आप सभी को पता है ना? अरे इस दिन महिलाएं ऐसा व्रत करती है जो सुबह सूर्य उदय से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक पानी नहीं पीती है। इसी को कहते हैं क्या? निर्जला 11। आगे बात समझ में। अरे बड़ आ गया ज्येष्ठ के महीने में, व्रत ऐसा आ गया जिसमें गर्मी तो लगती है पर पानी की बहुत आवश्यकता होती है। और आपको याद है पूर्णिमा के दिन मनाते हैं क्या? पीपल पूर्णिमा। क्या मनाते हैं बताओ? पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि किस पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे मित्रों। और जबकि अरे कौन सी अमावस्या को बड़मावस? देखो महीना है ज्येष्ठ का, भारी गर्मी का महीना है, ठीक है ना। बड़ की आवश्यकता है ना, पेड़ की आवश्यकता पड़ती है। अरे बड़ की आवश्यकता है, अमावस्या तो है बड़मावस। अरे पीपल की आवश्यकता है पेड़ पौधों की, तो पूर्णिमा है पीपल पूर्णिमा। अरे पूर्णिमा तो है पीपल पूर्णिमा और अमावस्या है बड़मावस। ये तो याद हो गया ना, दोनों का संबंध गर्मी से है। ज्येष्ठ का महीना ध्यान रखना, ऐसी गर्मी में ऐसा व्रत जिसमें पानी भी नहीं पीना है, वो है निर्जला एकादशी। कौन सा है बताओ? निर्जला एकादशी है दोस्तों। कौन सा है? निर्जला एकादशी है। अब आगे देखते हम निर्जला एकादशी
एकादशी के बाद अगर हम बात करें, ये तो हमने सारी चीजें देख ली, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लोगे ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा शानदार तरीके से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखो ज्येष्ठ अमावस्या की बात करें तो क्या आएगी, बड़ अमावस आ जाएगी। और बड़ अमावस के आगे हम बात करें अगर कौन सा व्रत होता है इस दिन, सावित्री व्रत भी होता है। और ज्येष्ठ अमावस्या को कौन सा मेला लगता है, सीताबाड़ी को मेला लगता है 12 के अंदर, सहरिया का कुंभ कहलाता है, ये सहरिया जाति का क्या कहलाता है, कुंभ कहलाता है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है प्रताप जयंती, और ज्येष्ठ शुक्ल 11 के दिन मनाई जाती है निर्जला एकादशी, मतलब एकादशी बोलते हैं उसको, ठीक है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन को बोलते हैं पीपल पूर्णिमा। नेक्स्ट मंथ की ओर बढ़ते हैं, आपको सबको समझ में आ रहा होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल अगर देख रहे हो आप, ठीक है। ऐसे शानदार आपको पूरा याद हो जाएगा, मेरी कोशिश यही है कि आपको पूरा याद हो जाए एक बार में। देखो दोस्तों, तो आप भी अपनी तरफ से मेहनत करिएगा, नोट्स बनाइएगा इसको शानदार तरीके से। पूरे महीने आपको त्योहार जब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो बहुत ही ज्यादा आपको काम आने वाले हैं ये, ठीक है ना। अब आते हैं आषाढ़ कृष्ण। आषाढ़ कृष्ण में एक ये याद रखना है आपको, आषाढ़ कृष्ण की जो एकादशी है ना 11 जो है, इसको बोलते हैं योगिनी एकादशी। क्या बोलते हैं इसको, योगिनी एकादशी बोलते हैं। मैं वही त्योहार बताने का पूरा प्रयास करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए अति अति महत्वपूर्ण है, और ऐसे कवर करेंगे कि लगभग आपके सभी एग्जाम कवर हो जाएं, ठीक है ना। योगिनी एकादशी, योगिनी एकादशी का जो त्योहार मनाया जाता है, योगिनी एकादशी कब मनाई जाती है मेरे प्यारे मित्रों, आषाढ़ कृष्ण 11 के दिन। आषाढ़ कृष्ण एकादशी को योगिनी एकादशी भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब आषाढ़ की अमावस्या को कुछ नहीं है यहाँ पर, अब हम चलते हैं आषाढ़ शुक्ल की ओर। 1 2 3 इनको कुछ नहीं है, आगे बात करें तो यहाँ पे आते हैं हम 11 को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन देव सो जाते हैं, अरे देव होते हैं ना वो सो जाते हैं 4 मंथ के लिए, और ब्याह शादियां होना बंद हो जाता है इस दिन से, ठीक है ना। झीमने बंद हो जाते हैं ब्याह शादियों के इस दिन से, देवशैनी 11 से, ठीक है ना। देवशैनी 11, देवशैनी 11 को देव सो जाते हैं 4 मंथ के लिए, इसको क्या बोलते हैं, देवशनि 11 बोलते हैं। देव उठनी 11 आगे आएगी, ये देवशनि है सोने वाली। आषाढ़ शुक्ल 11 को बोलते हैं, एकादशी को क्या बोलते हैं, देवशनि 11 बोलते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आषाढ़ पूर्णिमा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं दोस्तों। और इस गुरु पूर्णिमा को ही व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस गुरु पूर्णिमा को क्या कहा जाता है बताओ, व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। फटाफट आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शानदार तरीके से नोट्स बनाइएगा। मैं आपसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा काम आएगा आपको। आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट महीना आ रहा है दोस्तों, वो है श्रावण का महीना, जो कि आपको पता है तीज त्योहार, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर, सारे के सारे त्योहार वहीं पे हैं। देखो अब बात करते हैं श्रावण मंथ की। किसकी बात कर रहे हैं, श्रावण मंथ को बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा त्योहार आने वाले हैं। देखो श्रावण कृष्ण पक्ष की अगर हम बात करें तो तीज त्योहार, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर आपने पढ़ा है, मतलब त्योहारों का आगमन श्रावण के मंथ से होता है, तो हम देखेंगे सारी चीजें। अब देखो हम पढ़ तो चैत्र महीने से रहे हैं क्योंकि हम क्रम से पढ़ रहे हैं चैत्र मंथ वगैरह से, बाकी त्योहारों का आगमन तो तीज से होता है दोस्तों, ठीक है ना, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। अब देखो श्रावण कृष्ण की हम बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले बात करेंगे पंचमी की। तो इस दिन मनाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों नाग पंचमी। क्या मनाई जाती है इस दिन, नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। नाग सांपों की पूजा होती है, ध्यान रखना है। और नाग पंचमी एक बार नहीं मनाई जाती, कहीं कहीं पर चैत्र कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है और कहीं कहीं पर चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन भी मनाई जाती है। तो किताबों में अलग अलग आंसर देकर कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ठीक है। तो श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है, नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये नवमी भी श्रावण कृष्ण नवमी के दिन मनाते हैं दोस्तों, निडरी नवमी। कौन सी नवमी कहते हैं इसको, निडरी नवमी कहा जाता है। और सांपों से हमारी रक्षा करने वाले नेवलों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। नेवलों की पूजा की जाती है दोस्तों श्रावण कृष्ण नवमी के दिन की जाती है। ऑप्शन का बड़ा ख्याल रखना है आपको, क्वेश्चन ऐसे भी
भी आ चुका है कि नेवलाष्टमी मतलब नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है। पहला ऑप्शन था नेवलाष्टमी, तो ऐसे नहीं लगाना है, नवमी लगाना है, निडरी नवमी को करी जाती है नेवलों की पूजा, रह जाएगा ना याद। फिर देखो अब हम बात करते हैं आगे की ओर, तो हम आते हैं 11 पर, एकादशी पर। एकादशी की बात करें तो श्रावण कृष्ण एकादशी के दिन एक व्रत किया जाता है, वो है कामिका व्रत। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? कामिका व्रत बोलते हैं। ये वैष्णवों का पर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वैष्णवों का पर्व भी कहलाता है, पर्व त्योहार भी कहलाता है, एक तरह से वैष्णवों का पर्व भी कहलाता है ये कामिका व्रत, जो कि श्रावण कृष्ण एकादशी को किया जाता है। अब कैसे याद रखना है देखो, अभी बताते हैं सारी चीज, आपको पूरा याद करा देंगे आराम से, बस आप नोट्स बनाते रहना है। देखो श्रावण अमावस्या की हम बात करें तो सभी जानते हो क्या कहते हैं इसको? हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। और आपको पता है श्रावण अमावस्या के दिन कल्पवृक्ष मेला भी लगता है। कौन सा मेला लगता है? कल्पवृक्ष मेला भी लगता है श्रावण अमावस्या के दिन। कल्पवृक्ष मेला अजमेर की तरफ लगता है, ध्यान रखना। हरियाली अमावस्या, श्रावणी अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो कैसे याद करना है। देखो दोस्तों श्रावण का महीना है, श्रावण के महीने में पानी बरसता है, तो आपको पता है सांप नाग ये निकलने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको लॉजिकल याद रह जाएगा कि श्रावण कृष्ण पंचमी, सबसे पहले तो नाग पंचमी है, ठीक है। और नागों से कौन बचाते हैं हमें? नेवले बचाते हैं। तो नवमी के दिन निडरी नवमी नेवलों की पूजा की जाती है। देखो सांपों से बचाया गया आपको नेवलों ने, निडरी नवमी याद हो गई, जैसे आपने क्या करा, आप बच गए सांपों से, ठीक है। निडरी नवमी से आप मतलब बच गए, रक्षा हो गई आपकी। तो फिर आप क्या करोगे? कामिका व्रत करोगे 11 के दिन। श्रावण कृष्ण एकादशी के दिन कौन सा व्रत करोगे? कामिका व्रत करोगे। और व्रत करने के बाद हरियाली अमावस्या के दिन झूले झूलोगे बहुत ज्यादा, ठीक है ना, जानते हो ना सभी। चलो आगे बात करते हैं। अब हम श्रावण शुक्ल पक्ष की बात करते हैं दोस्तों। कौन से पक्ष की बात करते हैं? श्रावण शुक्ल पक्ष की। ये तो हो गया कृष्ण पक्ष। अब श्रावण शुक्ल पक्ष को देखते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट है श्रावण का मंत्र आप लोगों के लिए, याद रखना है आप सभी को। अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर अब आ चुका है। इस दिन मनाई जाती है दोस्तों छोटी तीज। कौन सी तीज मनाई जाती है? छोटी तीज मनाई जाती है। और इसी दिन से क्या हो जाता है? त्योहारों का प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? त्योहारों का प्रारंभ। देखो बहुत सारी जगह दोस्तों क्या होता है, कहीं पे ये चीजें श्रावण शुक्ल तृतीया से भी देखने को मिलती है, बहुत सारी बुक्स में या कहीं भी आप देखते हो तो, बट यहाँ पर ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। हम चैत्र से भी याद कर सकते हो, बट आपको ये बात जरूर याद होना चाहिए कि श्रावण शुक्ल तृतीया से त्योहारों का आगमन होता है। और तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर मतलब समापन गणगौर से होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। बाकी त्योहार तो आपको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, चाहे कैसे भी पढ़ो आप, ठीक है ना। छोटी तीज भी कहते हैं इसको, और इस तीज को श्रावणी तीज भी कहते हैं। कौन सी तीज कहते हैं? श्रावणी तीज के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। त्योहारों का आगमन इस दिन से होता है। और आपको पता है ना, ये सबसे ज्यादा जो परिचित है मतलब प्रसिद्ध है एक तरह से, तो जयपुर से प्रसिद्ध है। छोटी तीज की जो सवारियां निकलती है दोस्तों, वो जयपुर में निकलती है। कहां पे निकलती है? जयपुर में निकलती है, ठीक है ना। इतना याद रखना है आपको शुक्ल के अंदर। फिर जब आप आगे की तरफ बढ़ते हो ना, तो अब आती श्रावण पूर्णिमा। और श्रावण पूर्णिमा को कहते हैं सत्य पूर्णिमा। क्या कहा जाता है इसको? सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं श्रावण पूर्णिमा को। क्या कहते हैं? सत्य पूर्णिमा कहते हैं। और इस दिन भाई बहनों का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो इस तरह होता है श्रावण का मंथ कंप्लीट। और आप इसके क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम आते हैं नेक्स्ट मंथ की ओर। अगला मंथ है दोस्तों, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला मंथ है भाद्रपद महीना। इसको हम भादवा का महीना भी कहते हैं दोस्तों। भाद्रपद महीना तो कहते ही है, पर हमारी भाषा में हम नॉर्मली भादवा भादवा ऐसे भी कुछ किया करते हैं। तो भाद्रपद और भादवा का महीना ये कहलाता है। सबसे ज़्यादा त्यौहार देखने को मिलेंगे दोस्तों इसके अंदर। अभी आपको काफ़ी सारे त्यौहार देखने को मिलेंगे। देखो ध्यान से देखना है और अच्छे से आपको इसके नोट्स भी बनाने हैं। देखते हैं, देखो सबसे पहले देखते हैं हम श्रावण कृष्ण एकम की बात करें तो एकम में तो कुछ नहीं है। तृतीया से हम बात करें तो तृतीया बड़ी इंपॉर्टेंट है। अरे श्रावण नहीं, सॉरी
भाद्रपद, अरे भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन मनाई जाती है क्या? बड़ी तीज मनाई जाती है दोस्तों। कौन सी तीज मनाई जाती है? बड़ी तीज मनाई जाती है, छोटी तीज नहीं है, ये बड़ी तीज है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। छोटी तीज से त्योहारों का आगमन होता है, श्रावण के मंथ में आ जाती है, जबकि बड़ी तीज भाद्रपद महीने में आती है मेरे प्यारे दोस्तों। कब आती है? भाद्रपद महीने में आती है। इस बड़ी तीज को कजली तीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कजली तीज भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है? कजली तीज भी कहते हैं। और इसी तीज को बूढ़ी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बूढ़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है और इसको सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, ये नाम है इस तीज के। और कजली तीज की जो सवारियां हैं दोस्तों, बूंदी के अंदर ज्यादा प्रसिद्ध है कजली तीज। देखो, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज कहते हैं, बूढ़ी तीज कहते हैं, बड़ी तीज कहते हैं, सातुड़ी तीज कहते हैं। ये सारे नाम तीज के हैं जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन आती है। तारीख इंपोर्टेंट है, याद रखना है। आगे हम बात करें तो देखो, छठ के दिन क्या होता है? हल छठ मनाई जाती है। इस दिन हल षष्ठी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? हल छठ। देखो, हल छठ मनाई जाती है। अब हल छठ क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण छठ के दिन, मतलब 6 के दिन मनाई जाती है हल छठ, मतलब हल की पूजा होती है इस दिन, हल छठ मनाई जाती है। और हम आगे देखें तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये वाली, ध्यान रखना, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। अरे कृष्ण का नाम आ गया ना, तो मनाएंगे जन्माष्टमी। क्या मनाएंगे बताओ? जन्माष्टमी मनाते हैं कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। सभी जानते हो आप इन त्योहारों के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट इसी के बाद आती है गोगा नवमी, ध्यान रखना है। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन मनाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों गोगा नवमी। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गोगा नवमी मनाई जाती है। नौहर हनुमानगढ़ में है, गोगा मेड़ी है, वहां पे बड़ा प्रसिद्ध है। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। और हम बात करें भाद्रपद कृष्ण बारस की, मतलब द्वादशी की, अरे द्वादशी को आप बारस कह सकते हो, बच बारस मनाई जाती है इस दिन। क्या मनाई जाती है? बच बारस। कब मनाई जाती है बताओ? बछड़े की पूजा की जाती, गाय के बछड़े की पूजा, ध्यान रखना है, बच बारस के दिन। और इसको गाय पूजनी ग्यारस भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? गाय पूजनी ग्यारस के नाम से भी जानी जाती है बच बारस। आगे बात समझ में, कब मनाई जाती है बच बारस? अरे जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान इसमें आए हैं, गायें भी इसमें आई हैं, बच बारस ध्यान रखना। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन, है ना, द्वादशी बोलेंगे बारस को। अब आगे देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाद्रपद अमावस्या को किस नाम से जाना जाता है? तो सतिया अमावस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सतिया अमावस के नाम से। कौन सी अमावस कहलाती है बताओ? सतिया अमावस के नाम से जो कहलाती है ना दोस्तों, वो कहलाती है भाद्रपद अमावस्या। भाद्रपद अमावस्या को सतिया अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और आगे हम देखें तो भाद्रपद महीने का पूरा आगे का हमारा कृष्ण पक्ष कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, हल छठ, भाद्रपद कृष्ण छठ के दिन हल छठ, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन बच बारस, गाय पूजनी ग्यारस, भाद्रपद अमावस्या के दिन सतिया अमावस इसको कहते हैं। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में सबसे पहले तृतीया को हम बात करें तो हरतालिका तीज मनाई जाती है। कौन सी तीज मनाई जाती है? हरतालिका तीज मनाई जाती है, ध्यान रखना है। हरतालिका तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है। ऐसे पढ़ पाओगे ना आप आराम से, भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन 13 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 13 प्रकार के पकवान, मतलब 13 प्रकार के व्यंजन कौन से त्योहार पे बनाए जाते हैं? हरतालिका तीज वाले त्योहार पे बनाए जाते हैं। आगे हम बात करें भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की। अरे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों गणेश चतुर्थी। कौन सा त्योहार मनाते हैं? गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन क्या मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और इस गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है गणेश चतुर्थी को। और ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। क्या मनाते हैं बताओ? क्या मनाते हैं? गणेश चतुर्थी मनाते हैं। अरे भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन जन्माष्टमी मनाते हैं। अरे
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन जन्माष्टमी मनाते हैं, तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन राधाष्टमी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राधाष्टमी मनाते हैं। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन क्या मनाया जाता है बताओ? राधाष्टमी मनाया जाता है। निम्बार संप्रदाय का मेला लगता है सलेमाबाद अजमेर में इस दिन। अरे इसी दिन राधाष्टमी के दिन ही निम्बार संप्रदाय का मेला लगता है। कहां पर? सलेमाबाद अजमेर में। और देखो सबसे महत्वपूर्ण बात अब आती है मतलब दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी बड़ी फेमस है। देखिएगा इस दिन क्या क्या खास बात है। तेजा जी, ध्यान रखना है, तेजा जी का जो त्योहार है मतलब तेजा दशमी जो मनाई जाती है ना, वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही क्या कहा जाता है? तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है। तेजा दशमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। ठीक है ना, मैं बार बार इसे बोल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है ना, रामदेव जी का मेला भी लगता है इस दिन। ठीक है ना, क्या लगता है? रामदेव जी का मेला भी लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। और विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है तेजा दशमी के दिन ही। आगे हम बात करें दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल 11 बड़ी इंपोर्टेंट है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी बड़ी ही इंपोर्टेंट है, याद रखना है। ऐसे जैसे मैं तीर लगा रहा हूं तो इससे आपको याद रखना है। देखो भाद्रपद शुक्ल 11 की हम बात करें दोस्तों, इस 11 की हम बात कर रहे हैं, पॉइंट को ध्यान से देखना। भाद्रपद शुक्ल 11 एकादशी की हम बात कर रहे हैं। इस दिन मनाई जाती है दोस्तों जल झूलनी 11। क्या मनाई जाती है? जल झूलनी 11 मनाई जाती है। जल झूलनी 11। अरे जल झूलनी 11 कब मनाई जाती है बताओ? जल झूलनी 11 कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल और 11 के दिन, मतलब एकादशी के दिन जल झूलनी 11 मनाई जाती है। और दोस्तों इसको डोल 11 के नाम से जानते हैं। पानी में नहलाया जाता है भगवान को, देवताओं को ब्यान में बिठा के वाला है ये। ठीक है ना, इसको देव जल झूलनी बोलो या देव झूलनी बोलो या जल झूलनी बोलो, ये सारे नाम इसी के हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी की, अगर 14 की हम बात करें, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी बहुत इंपोर्टेंट है। अरे भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तो बहुत इंपोर्टेंट है। इस दिन मनाई जाती है अनंत चतुर्दशी। क्या मनाई जाती है बताओ? अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। आप सभी को पता है गणेश जी को ले जाया जाता है विसर्जन के लिए। गणेश चतुर्थी इसी महीने में आएगी तो अनंत चतुर्दशी भी तो आगे ही आएगी। आगे ना बात समझ में? बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला। भाद्रपद का महीना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखना है। और क्या होता है आपको पता है? आगे बात यह है कि अनंत चतुर्दशी के दिन पुरुष व्रत करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष व्रत करते हैं। और भाद्रपद शुक्ल अगर हम पूर्णिमा की बात करें तो श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। पूर्णिमा से क्या स्टार्ट हो जाते हैं? पितृ जो श्राद्ध होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये भाद्रपद का महीना में हट गया हूं एक बार, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखो कितने सारे त्योहार आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूं आपका। भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन बूढ़ी तीज, कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज कहलाती है। बिल्कुल याद हो गया ना। भाद्रपद कृष्ण छठे के दिन हल की पूजा होती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा नवमी। भाद्र कृष्ण में द्वादशी मतलब 12 के दिन बच 12, इसको गाय पूजनी भी कहते हैं। भाद्रपद अमावस्या को क्या कहते हैं? सतिया अमावस्या नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया की बात करें तो हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। 13 प्रकार के व्यंजन इसमें बनाए जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की बात कर रहे हैं तो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इसको चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चतरा चौथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। और देखो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन राधाष्टमी मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, ध्यान रखना, अष्टमी के दिन तो राधा अष्टमी है और दशमी के दिन तेजा दशमी रामदेव जी जयंती भी होती है, मतलब रामदेव जी का मेला भी लगता है और विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है। और भाद्रपद शुक्ल 11 को जल झूलनी 11 बोल सकते हो, देव झूलनी 11 बोल सकते हो और साथ ही साथ आप इसे डोल 11 भी बोल सकते हो। भाद्रपद चतुर्दशी की बात करें 14 चतुर्दशी को तो अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है और पूर्णिमा से श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। कहां? भाद्रपद जो पूर्णिमा होती है वहां से श्राद्ध भी स्टार्ट प्रारंभ हो जाते हैं। अगला मंथ देखो, अब कोई बड़ी बात नहीं है, अब आपके छोटे छोटे चीजें आपको देखने को मिलेगी, छोटे त्योहार। अब आता है आश्विन, आसो, जहां बोलते हैं आश्विन का महीना आ चुका है। आश्विन कृष्ण अमावस्या तक का कुछ लॉजिक नहीं है दोस्तों। अरे आसोज के नौरता स्टार्ट, नवरात्रा जो स्टार्ट होंगे ना, आसोज के नवरात्रा वो आश्विन शुक्ल एकम से होंगे। इनको बोलते हैं शरदीय नवरात्रा। क्या बोलते हैं इनको? शरदीय नवरात्रा के नाम से इनको जाना जाता है। एक तो आपने पढ़े थे चैत्र के नवरात्रा और
और ये कौन से हैं, शरदीय नवरात्रा है। अगर हम बात करें आश्विन शुक्ल छठ की, अरे आश्विन शुक्ल छठ की हम बात करें तो इसको कहते हैं छठ पूजा। क्या होती है इस दिन, छठ पूजा होती है। अरे छठ पूजा किस दिन होती है, आश्विन शुक्ल छठ के दिन छठ पूजा होती है। ध्यान रखना है, शीला देवी का मेला भी लगता है, ये भी याद रखना है। आश्विन शुक्ल पक्ष को बात करें छठ की तो छठ पूजा की जाती है, याद रख लेना। छठ पूजा हर छठ अलग अलग है क्योंकि, ठीक है ना। और आश्विन शुक्ल ये बड़े नवरात्रा कहा जाता है इनको एक तरह से। तो महानवमी की बात करें, अष्टमी के दिन तो दुर्गाष्टमी आ जाएगी। भाई नवरात्रा चल रहे हैं तो अष्टमी के दिन तो वापस दुर्गाष्टमी, और नवमी को बोलेंगे महानवमी। क्या बोलेंगे इसको, महानवमी बोलेंगे। तो आश्विन शुक्ल नवमी के दिन महानवमी मनाई जाती है, याद रह जाएगा। और दशमी को तो आप सब जानते ही हो, विजयादशमी कहते हैं, है ना। आश्विन शुक्ल दशक के दिन क्या बोलेंगे, विजयादशमी। और कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है, दशहरा मनाया जाता है, याद रखना इस पॉइंट को भी, ठीक है ना। और पूर्णिमा तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आश्विन पूर्णिमा। अरे आश्विन पूर्णिमा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम बोलते हैं शरद पूर्णिमा। क्या बोलते हैं इसको, शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि शरद पूर्णिमा किसे कहते हैं, आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है, और इसी को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को। और यहाँ पर मानगढ़ मेला भी इसी दिन लगता है। मानगढ़ मेला किस दिन लगता है, आश्विन पूर्णिमा के दिन। तो ये थे दोस्तों आश्विन वाले मंत्र और इस आश्विन वाला पॉइंट, और इसको भी आप क्या कर लो, नोट कर लीजिए फटाफट से। और अगले त्योहार पे हम आते हैं, कार्तिक का जो महीना है उसमें भी भरमार है दोस्तों त्योहारों की। आगे देखो, कार्तिक कृष्ण पक्ष की बात करें हम, देखिएगा कार्तिक कृष्ण पक्ष की अगर हम बात करें तो फर्स्ट से आप स्टार्ट हो जाइए। फर्स्ट में कुछ नहीं है, पर सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार अगर हम बात करें, करवा चौथ। ध्यान रखना है, करवा चौथ महिलाओं का सबसे लोकप्रिय व्रत होता है ये करवा चौथ, जो कि अपने पति की दीर्घायु के लिए रहा जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी 4 के दिन अगर हम बात करें, कार्तिक कृष्ण 4 मतलब चतुर्थी के दिन मनाया जाता है, करवा चौथ का व्रत किया जाता है। कौन सा व्रत किया जाता है, करवा चौथ का। और कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन मनाई जाती है दोस्तों, अहोई अष्टमी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अहोई अष्टमी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि अहोई अष्टमी किसको कहते हैं, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात सबको समझ में। और 11 की बात करें हम तो देखो, कार्तिक कृष्ण जो 11 है इसे रमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है कार्तिक कृष्ण एकादशी को। अब बात होती है स्टार्ट यहां से, आगे तो सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा आप, देखो ये आ गई 13 मतलब धनतेरस आ गई, ठीक है ना। ये आ गई 14 मतलब चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी आ गई। और देखो ये आ गई अमावस्या, कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार आ गया दोस्तों। कौन सा आ गया, दीपावली का त्योहार आ गया। क्या दीपावली का त्योहार आया ना, आया नहीं आया बताओ। देखो ध्यान से देखना है सारी चीजें, देखो क्या क्या है मामला। देखो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा कि करवा चौथ कब मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की 4 की हम बात करें, करवा चौथ मनाई जाती है। अहोई अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी मनाई जाती है। रमा एकादशी 11 को कहते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अगर हम बात करें 13 को तो इसको कहा जाता है धनतेरस मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, धनतेरस मनाई जाती है। दीपावली के पहले का सीन यहाँ पर चल रहा है। आपको पता है ना, यमराज की पूजा भी होती है इस दिन, ध्यान रखना। और धन की पूजा तो होती है। 14 की बात हम करें तो इस 14 को बोलते हैं रूप चतुर्दशी। क्या बोलते हैं इसको, रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसको छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, छोटी दीपावली भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बोलो, छोटी दीपावली भी कहा जाता है रूप चतुर्दशी को। आगे हम बात करें अगर तो आगे हम बात करते हैं कौन सा त्योहार हो गया, अमावस्या की बात करें तो दीपावली मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है। करवा चौथ हो गया, अहोई अष्टमी हो गई, दीपावली पे हम चल रहे हैं। कार्तिक कृष्ण 13 को धनतेरस, 14 को रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी को छोटी दीपावली बोलते हैं। कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। और ध्यान रखना है, मतलब अमावस्या जो है ना, दीपावली का त्योहार प्रमुख रूप से अमावस्या के दिन पूरी तरह से मनाया जाता है। बट गोवर्धन पूजा इसके एक दिन बाद यहाँ पे होती है। तो वो कब से होती है, कार्तिक शुक्ल वाले पक्ष में रहेगी। कार्तिक शुक्ल एकम के दिन
गोवर्धन पूजा भी होती है। कौन सी होती है? गोवर्धन पूजा किस दिन होती है बताओ? कार्तिक शुक्ल एकम के दिन गोवर्धन पूजा भी होती है और इसी दिन अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। ध्यान रखना, कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। आगे हम देखते हैं, गोवर्धन पूजा भी हो गई, अब एक दिन आगे जाएंगे तो दूज आ गई दोस्तों, और इसको कहते हैं भैया दूज। क्या बोलते हैं? भैया दूज, भाई बहन का त्योहार है। भैया दूज मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन। क्या मनाई जाती है? भैया दूज भी मनाई जाती है। और इस भैया दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यम द्वितीया के नाम से इस भैया दूज को भी कहा जाता है। अगर हम अष्टमी की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, कार्तिक शुक्ल अष्टमी की, तो इस दिन मनाई जाती है गोपा अष्टमी, है ना, गोपा अष्टमी। ध्यान रखना, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपा अष्टमी भी मनाई जाती है। कौन सी अष्टमी बोलते हैं इसको? गोपा अष्टमी बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है आंवला नवमी। कौन सी नवमी मनाई जाती है? आंवला नवमी मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल नवमी को कौन सी नवमी मनाई जाती है बताओ? आंवला नवमी भी मनाई जाती है। और इस आंवला नवमी को दोस्तों अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और देव वापस उठेंगे। यहाँ पर देव उठ जाएंगे वापस, शादी समारोह वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आएगी देव उठनी 11। कार्तिक शुक्ल जो एकादशी है इसको बोलते हैं देव उठनी 11। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको देव उठनी 11 बोलते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी 11 के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है ना। अब आगे देखो, आगे बोलते हैं इसको प्रबोधिनी 11। क्या बोलते हैं इसको? प्रबोधिनी 11 भी बोला जाता है देव उठनी 11 को। और कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? त्रिपुर पूर्णिमा किसे कहते हैं? अगर आपसे ऐसा पूछ ले तो आप बता देना कि कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से। अब देखिएगा, आप कार्तिक मंथ हम पढ़ रहे हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, अहोई अष्टमी, कार्तिक कृष्ण एकादशी, रमा एकादशी, कार्तिक कृष्ण तेरस, धनतेरस, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, इसको छोटी दीपावली भी कहते हैं, कार्तिक अमावस्या दीपावली, कार्तिक शुक्ल एकम गोवर्धन पूजा, इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया भैया दूज, इसको यम द्वितीया भी कहते हैं, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी, कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी, इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी 11 मनाई जाती है, इसे प्रबोधिनी 11 के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की हम बात करें तो इसको त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्तों। किसके नाम से? त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी। चैनल पे बने रहिएगा, अब ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अब सारी चीजें आपकी मुट्ठी में है अगर आप ढंग से इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो। अगला मंथ आता है माघ का महीना है। कौन सा महीना आ चुका है? माघ का महीना। और माघ कृष्ण चतुर्थी की हम सबसे पहले बात करते हैं तो तिलचोत मनाते हैं इस दिन। क्या मनाते हैं? तिलचोत का आगमन होगा यहाँ पर। अब देखो, ये वाली चोत जो है ना, इसको बोलते हैं तिलचोत। क्या बोलते हैं? तिलचोत के नाम से जाना जाता है। तिल का दान वगैरह होता है। और इस तिलचोत को संकट चोत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? संकट चोत के नाम से कौन सी चोत को जाना जाता है? माघ चतुर्थी जो होती है ना, माघ कृष्ण चतुर्थी, इसको तिलचोत कहते हैं, बट इसको संकट चोत के नाम से भी जाना जाता है। और हम बात करें अगर एकादशी की, अगर माघ कृष्ण एकादशी की हम बात करें 11 की, तो इसको बोलते हैं षट तिल्ला एकादशी। किसकी? षट तिल्ला एकादशी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? षट तिल्ला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षट तिल्ला एकादशी माघ कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है, ध्यान रखना। और इस दिन काले तिलों का दान किया जाता है। किसका दान किया जाता है? काले तिलों का दान भी करते हैं। गाय का मतलब यहाँ पे पूजा वगैरह सब होते हैं, पर इनका संबंध तिल से है। षट तिल्ला एकादशी माघ कृष्ण एकादशी को मनाया जाता है। और आपसे पूछ ले कि माघ अमावस्या को क्या बोलते हैं? अरे इसको बोलते हैं मौनी अमावस्या। क्या किस नाम से जाना जाता है? मौनी अमावस्या के नाम से जानी जाती है माघ अमावस्या। आपसे सीधा ही क्वेश्चन आ जाए कि माघ अमावस्या किसे कहते हैं बताओ। मतलब
आपसे पूछे कि मौनी अमावस्या किसे कहते हैं, मौनी अमावस्या, तो कह देना माघ अमावस्या को कहते हैं। माघ शुक्ल की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है पंचमी वाला, ध्यान रखना है, बसंत पंचमी। कौन सी पंचमी बोलते हैं इसको, बसंत पंचमी बोलते हैं, ध्यान रखना। माघ शुक्ल पंचमी को क्या मनाई जाती है, बसंत पंचमी मनाई जाती है। सरस्वती माँ की पूजा होती है इस दिन। क्या होती है, सरस्वती माँ की पूजा होती है। सरस्वती माँ की पूजा किस दिन होती है बताओ, बसंत पंचमी के दिन होती है, माघ शुक्ल पंचमी के दिन। और माघ पूर्णिमा की हम बात करें तो बेणेश्वर सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला ध्यान रखना। माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर का मेला लगता है। बेणेश्वर ध्यान रखना, बेणेश्वर धाम का मेला लगता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर के अंदर लगता है ना। माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम का मेला लगता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आपको याद रहना चाहिए। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगले मंथ की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट मंथ है फाल्गुन, जो कि लास्ट मंथ हमारा रहने वाला है। देखिएगा फाल्गुन, फाल्गुन को देखिएगा, फिर 1 मिनट उसके बाद पूरा क्लास खत्म होने के बाद 1 मिनट जरूर सुनिएगा, फिर पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। फाल्गुन कृष्ण की हम बात करें, पखवाड़े की, तो यहाँ पे हम 13 की बात करें तो शिवरात्रि मनाई जाती है, आप सभी को पता है। फाल्गुन कृष्ण 13 के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या मनाई जाती है, महाशिवरात्रि का त्योहार जो है वो मनाया जाता है फाल्गुन कृष्ण तृतीया के दिन, मतलब सॉरी 13 के दिन, ठीक है, त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। अमावस्या में कुछ नहीं है। यहाँ पर हम बढ़ते हैं शुक्ल वाले पखवाड़े पर, और शुक्ल वाले पखवाड़े पर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी ऐसी कोई बात नहीं है, बट एक ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, फाल्गुन पूर्णिमा का जिस दिन मनाई जाती है होली का त्योहार। क्या मनाते हैं बताओ, अरे फाल्गुन पूर्णिमा को मनाते हैं होली। अब क्या करें, फाल्गुन महीना तो हो गया खत्म, अब फाल्गुन वापस दोबारा स्टार्ट होगा चैत्र के महीने से, और चैत्र कृष्ण एकम को क्या मनाई जाएगी, धुलंडी मनाई जाएगी। इतना आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों पूरी मेहनत मैंने इसके अंदर आपको बताई है कि त्योहारों को किस तरह से पढ़ा जाता है। ऐसे आप और भी त्योहार आपको याद रहे तो इसमें ऐड भी कर सकते हो, ऐसी संभावनाएं भी इनमें रखी गई है। बट महत्वपूर्ण त्योहार यही है दोस्तों, सभी त्योहार पेपर के लिए इतने अति महत्वपूर्ण नहीं है, बट ये जो मैंने बताए हैं सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण है। और आप चैनल पे नए हो या पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस वीडियो को आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा, हर एग्जाम में ये वीडियो आपको काम आने वाला है। ठीक है, धन्यवाद। और अच्छा लगे तो कमेंट में अपनी बात जरूर लिख के जाना है। ठीक है, धन्यवाद।